अस्सलामुअलैकुम। वीडियो के शुरू में ही इलियास कादरी बप्पा जानी की तरफ से पेट्रोल में बरकत का वजीफा बताया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। ये बाइक देखें, इसमें पेट्रोल डाला जा रहा है। अब पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना ट्राई किए, बरकत होती है। चलो भाई, हमारे इस्लामी भाई बता रहे कि पेट्रोल पर सूरह कौसर पढ़कर दम करने से बरकत होती है। ये मदनी पुल का तजरबा 30% बच जाता है खर्चा। 30% समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की जहाँ जरूरत पड़ती थी तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। ये मोटा हिसाब समझो, इसका इतना फायदा होता है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? वीडियो के शुरू में ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा वजीफा आपने बप्पा जानी की जुबानी सुन लिया है। ये इतना बड़ा झूठा वजीफा है कि इसके झूठ होने का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो कि एहसान किया है हमारे ऊपर बप्पा जानी ने। अब चलते हैं चीखने चिल्लाने वाले गला फाड़ मौलवी अमीनुल कादरी की तरफ, जो कि गौस पाक के बारे में झूठों के पलंदे बांध रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। मुझसे जो मांगोगे वादा करता हूं अता करूंगा। हाय हाय हाय, फरमाते मुझसे जो मांगोगे दूंगा। लोग कहते हैं ये क्या कह दिया तो शिर्क हो गया, अल्लाह से मांगो। हमने कहा मुल्ला जी इससे शिर्क नहीं होना, यही तो अल्लाह की पहचान है। ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह ज़बान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो ज़बान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तहज्जुद में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, ज़मीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, ज़बान में नहीं आता, बयान में नहीं आता, फिर अल्लाह को कैसे और उसकी मारिफत हासिल करे? तो कहते हैं ये अब्दुल कादिर जैसे लोग हैं जो अल्लाह की मारिफत अता करते क्यों? कहते हैं जो मांगोगे दूंगा, मुंह जिंदा कर दिया, अच्छी अता कर दिए। तो क्या समझ में आया? शिर्क नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की शान समझ में आई। जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या होगा? दोस्तों देख लें कि किस तरह अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमें देते हैं, सब कुछ देते हैं और बेटे और बेटियां भी देते हैं और उनसे मांगो तो वो अता करते हैं। यही तो शान है कि अब्दुल कादिर का ये शान है, तो फिर जो कादिर है और उसका बनाने वाला है उसका क्या शान होगा? हालांकि ये इनकी बेशर्मी है और बेवकूफ़ी है और बेगैरती है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ ला, कि जिनको मेरे अलावा तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मक्खी बनाना तो दरकिनार, अगर तुम्हारी खाने वाली चीज़ से कोई मक्खी थोड़ी सी चीज़ ले जाए तुम तो मेरी मक्खी से वो भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जिससे मांग रहे हो वो भी कमज़ोर है और जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर है। शिरकिया अकीदा फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे मौलवियों से हमें बचा कर रखे। आप ये मौलवी सुन लें, ये शराबी पीर का एक वाकया सुना रहा है कि जब पीर साहब ने पकड़ा तो वो शराब की बोतल थी, लेकिन जब पीने लगे तो शराब पानी बन गया। आप ये वीडियो देख लें। दिन सुबह शाम उन्हीं के साथ रहता था, चलते फिरते कभी छोड़ता ही नहीं था। एक दिन हजरत ने सोचा लाओ इसे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहा मेरे मुझे के जी हुजूर का मुझे शराब पीना है। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो तब बातें अच्छी करनी चाहिए। पीर साहब क्या बोल रहे हैं मुझे? आई वांट टू ड्रिंक द वाइन। आज के मौलाना साहब इतना पढ़ते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता। वो भी मुरीद था के पूरे जी, और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था, ओरिजिनल मुरीद था। वो भी चला गया शराब खाने, एक बोतल लेके आया और कहा लीजिए पीर साहब शराब पीजिए। अब पीर साहब तो आजमा रहे, पीर साहब ने ढक्कन खोला, थोड़ी देर पता नहीं क्या खामोश रह, बोतल को मुंह से लगाया और गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी। वो पीर साहब ने पी करके जैसे आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा शराब पीना हराम? कहा हुजूर हराम है। तो हराम काम करने वाला फासिक होता है कि नहीं? कहा हुजूर फासिक होता है। का फासिक की ताजीम जायज है कि हराम? नहीं बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद जाओ दफा हो। वो भी मुरीद था। उसने कहा बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, मैं काहे दूसरे पीर को ढूंढूं? मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब था, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब ना रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया था।
दोस्तों वली वो होता है जो कुरान का दरस देता है, हदीस का दरस देता है और उसके वजूद के ऊपर सुन्नत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है। वो मर तो जाता है लेकिन सुन्नत के खिलाफ नहीं करता। और ये पीर हैं कि ये पीते शराब हैं और लोगों के रहनुमा और लीडर बने हुए हैं। लोगों के ईमान पर कितना डाका डाला जा रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें हसन बसरी और राबिया बसरी का तकाबुल कराया जा रहा है कि हसन बसरी ने पानी के ऊपर मुसल्ला डाला तो राबिया बसरी ने ज़मीन और आसमान के दरमियान बगैर किसी सतून के मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ी। आप ये वीडियो देख लें। हसन बसरी ने सुना कि साहब बड़ी एक कोई खातून है, उनकी विलायत के चर्चे, चलो मिल के आते हैं। सरकार सैयदुना हसन बसरी आए मिलने के लिए, हजरत राबिया बकरी चरा रही। सैयदुना हसन बसरी आए, आने के बाद क्या देखा कि बकरियां चरा। अच्छा, इनके विलायत के चर्चे कहाँ साहब, इन्हीं के विलायत के चर्चे। वाह, अच्छा फिर हम भी बताते हैं कि हम हसन बसरी हैं। वाह, उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया गई थी मेहमान नवाजी करने के लिए, दूध पानी लाने के लिए। राबिया पलट के आई, पूछा हसन कहाँ गए? वो देखो पानी पे नमाज पढ़ रहे हैं। अबे साले, ओहो, पानी पे नमाज पढ़ रहे कहाँ? राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा राबिया कहाँ गई? का हुजूर निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के जब फारिग हुई हजरत हसन बसरी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी? तो कहा हुजूर फिर पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमने कौन से आपके वकार का इनकार किया था? हमने कौन से आपकी विलायत का इनकार किया था? हमने तो आपकी मेहमान नवाजी की थी। आप पानी पे नहीं पढ़ते तो मैं फिजा में नहीं पढ़ता। दोस्तों देख ले, करामात का मुकाबला किया जा रहा है कि अगर हसन बसरी ने पानी पर मुसल्ला बिछाया तो राबिया बसरी ने ज़मीन और आसमान के दरमियान हवा में मुसल्ला बिछा लिया। अरे कुछ तो हया और शर्म होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वो भी बाकी नहीं रही। कभी तुम औलिया को पानी पर चलवाते हो, कभी हवाओं में दौड़ाते हो, कभी कहते हो कब्र से बाहर निकल आए और कभी कहते हो कि अब्दुल कादर के सामने सारी खुदा की खुदाई ऐसे है जैसे राई के दाने के बराबर है। कभी कुछ कहते हो और कभी कुछ कहते हो। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? किस तरह के लोगों को गुमराह करते हो और अल्लाह के नबी की उम्मत को तबाह कर रहे हो। दोस्तों कुरान मुक़द्दस में इन्हीं मौलवियों के बारे में आया है कमसलिल हिमार, कि ये गधों की तरह हैं। जिस तरह के गधे को कुछ पता नहीं होता उस पर सामान लाद दिया जाता है, ईंटें लाद दी जाती हैं, इसी तरह ही ये मौलवी हैं, इन पर किताबों का बोझ लद गया है। इन्हें कुछ पता नहीं है कि कुरान क्या है और हदीस क्या है, और ये सादा लो किस्म के लोगों का ईमान तबाह कर रहे हैं और उन्हें धड़ाधड़ मुशरिक और बित्ती बना रहे हैं। अल्लाह ताला इन मौलवियों को हिदायत दे। अगर हिदायत इनके मुकद्दर में नहीं तो अल्लाह ताला इन्हें तबाह बर्बाद करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।